बड़े नारे दे दो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले दूध पिया ठीक से? नहीं, प्लास्टिक वाला दूध पी रहे हो तो दहाड़ोगे कैसे? रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। पिताजी मर गए अंधेरा में, अब बेटा के नाम पावर। तो ये सब नहीं समझाएंगे, आएंगे बोलेंगे वो विदेशी है, उसको यूरेशिया भेजो। हमने पूछा कि भाई एक काम कर, अपने गांव से एक आदमी को खाली बाहर निकाल के दिखाओ मुझे, जितने बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है। जिनसे पूछो कि बाबा साहब ने लिखा है संविधान, तो उनसे पूछिए कि कहां कहां क्या लिखा है। उनसे पूछिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, उनसे पूछिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना है, तो ये पता नहीं है। इसलिए हमारा कई संगठन वाले, दलित संगठन वाले लोग बड़े बड़े नारे देंगे, अब पूछो कि अपना नौकरी बचा लिए तो वो पता नहीं है। एग्जाम्पल देना पड़ता है। मेरा चैनल देखा, एक साल में 3 बच्चे पढ़ाया है, आप ही लोग से चंदा लेके, एक लंदन, एक जर्मनी और एक कलकत्ता, सारे फीस दिए उसके। यहां नारा बांट रहा है, नारा। तो इस नारा से, नारों का जो नशा है वो आपको असली मुद्दों से भटका रहा है। असली मुद्दे रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। तब इस तरह के जो बहस जो लोग उठा रहे, उनसे बचिए, उनसे संभलिए। हम जय भीम जय भारत बोलते हैं, उनसे समझने की जरूरत है कि असली मुद्दा कहां है। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपया का चंदा आ रहा है, पहले ये बोलो, उनसे पूछो कि आपके नौकरी का जब निजीकरण हो रहा है, आपने बचाया अपनी नौकरी, आपका प्रमोशन खत्म कर दिया, आपने बचाया, तो अपना नौकरी बचा नहीं पा रहे हो, अपना प्रमोशन बचा नहीं पा रहे हो। अब पब्लिक को कह रहे हो कि हुक्मरान बनना है, कैसे बनना है पता नहीं। जब अपना नौकरी नहीं बचा सकता है, कर्मचारियों का जितना संगठन, क्या डॉक्टर ठीक है ना, अपनी नौकरी बचा लो ना भाई। कर्मचारी संगठन हो तो उनका काम है मेन कि कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन से काम करता है। बचाया तो नहीं, उसमें बात नहीं करेंगे। अपने हक हकूक के लिए संसद में जाकर प्रदर्शन करो, किसने रोका है? तो आप लोग को भटकाया जा रहा है, इसलिए भटकाने के लिए वो रास्ता मुझे जरूर दिखाना है। भले ही ये समाज मुझे गाली दे, तभी ये बात बोलूंगा। अगर अम्बेडकर के खिलाफ आपको खड़ा किया जा रहा है तो ये समझिए, इसकी साजिश समझिए। अम्बेडकर साहब की पूरी लड़ाई, संत रविदास की पूरी लड़ाई, कबीर की पूरी लड़ाई समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण विदेश जाओ या ठाकुर विदेश जाओ, कहा कभी? पढ़ के कहीं बताइए मुझे, बताइए। उन्होंने कहा कि सबका देश है ये, जिसका नागरिक यहाँ का है सब बराबर है, उसमें समानता की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हमारा कई संगठन वाले, दलित संगठन वाले लोग बड़े बड़े नारे देंगे, अब पूछो कि अपना नौकरी बचा लिए तो वो पता नहीं। अस्पताल में ठेके पे आ रहा है ना, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय, याद आ कि नहीं आ रहा? बचा लिए। सबसे ज्यादा मार इस निजीकरण की हमारे क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय में पड़ी है। अब धीरे धीरे किस्तों में आ रहा है, अब साहब लोग का कोट उतरवाएगा धीरे धीरे। न बिजनेस कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, जितने बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है। जिनसे पूछो कि बाबा साहब ने लिखा है संविधान, तो उनसे पूछिए कि कहां कहां क्या लिखा है। उनसे पूछिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, उनसे पूछिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना है, तो यह पता नहीं है। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, IIT खुले, जिसमें आपके बच्चे पढ़े, वहां से खड़े हुए, तब जाके एक बड़ा मिडिल क्लास बना। आरक्षण एक अवसर था। मेरे दादा दादी मजदूर थे, लेकिन मैं प्रोफेसर बना। वो अवसर ही जब नहीं रहेगा तो आपके बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं। तो ये सब नहीं समझाएंगे, आएंगे बोलेंगे वो विदेशी है, उसको यूरेशिया भेजो। हमने पूछा कि भाई एक काम कर,
अपने गांव से एक आदमी को खाली बाहर निकाल के दिखाओ मुझे। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। पिताजी मर गए अंधेरा में, अब बेटा के नाम पावर है। बाबा साहब इतना संघर्ष के जो दे कर गए वो सब लुटता जा रहा, वो नहीं दिख रहा। और झूठ मूठ के अमूर्त इशू में आकाश में लड़ाई चल रहा, आकाश में तीर चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को ये बात समझने में वक्त लगता है। नारा बहुत अच्छा लगता है, खाली बड़े बड़े नारे दे दो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले दूध पिया ठीक से? नहीं, प्लास्टिक वाला दूध पी रहे हो तो दहाड़ोगे कैसे? वो शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो अंग्रेजी शिक्षा थी। कितना बच्चा को विदेश भेजे हो बताओ मुझे? कितना को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया पढ़ा रहे हो बताओ? तो नहीं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। रटे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हिंदुस्तान की वकालत करते हैं, जाकर देखिए उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और आप नारा चला रहे हैं। नारा, खाली नारा चलता है। और ये इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है। मेरा चैनल देखा? एक साल में 3 बच्चे पढ़ाया है, आप ही लोग से चंदा लेके। एक लंदन, एक जर्मनी और एक कलकत्ता। सारे फीस दिए उसके। यहां नारा बांट रहा है, नारा। तो इस नारा से, नारों का जो नशा है वो आपको असली मुद्दों से भटका रहा है। असली मुद्दे रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं। तो इसलिए हमारे जैसे हम लोग समाज विज्ञान के डॉक्टर, आप शरीर का इलाज करते हैं और समाज का, दिमाग का इलाज हम लोग करते हैं समाज में। तो इतने दिन से सुन रहा था, बहन लगता है राजरत्न जी के आने तक जो है मुझे बोलना ही पड़ेगा। चलिए, इसलिए जो पहले मैंने बात कही कि संत रविदास को अंबेडकर साहब के खिलाफ कई लोग खड़ा करते हैं। उनको पता है कि जिन्होंने किताब वो लिखी, अछूत कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखा, अछूत कौन थे? वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने किसको समर्पित किया है पता है? नहीं पता है। वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदी के वॉल्यूम 14 में जाकर देखिएगा, वो किताब समर्पित किया नंदनार, रविदास और चोखा मेला। और उन्होंने लिखा कि नंदनार, रविदास, चोखा मेला की स्मृति में समर्पित, जो अछूत जाति में जन्म लेकर भी अपने सदाचरण और सद्गुणों के